एंड नमस्ते टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो व्लॉग शुरू करने से पहले आई वांट टू अपोलोजाइज टू एवरीबॉडी फॉर माय अप्रैल फूल्स जोक। I am sorry, Babu. जैसे जैसे मैं उस वीडियो को दोबारा से देख रही थी तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैंने कितना ज़्यादा इमोशनली ट्रॉमेटाइज कर लिया अपनी फैमिली को। But I am so lucky that I have got such a cool family. They just went with the gist of it and tolerated my broken humor. My parents, my in-laws, my relatives, thank you very much for bearing with me and my nonsense. मैं होती तो मैं ना सहती, पर सच में मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली है। और साथ में दूसरी बात ये कि मैंने एक और माइलस्टोन जो है अपना यूट्यूब जर्नी का वो कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आई हैव हैड नाउ मोर देन 500 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि ऐसे ही मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ती रहे और मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए डालती रहूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस देखने में ऐसे ही मज़ा आता रहे। आज का व्लॉग इज़ नथिंग स्पेशल। मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैं क्या करूँगी। आई जस्ट गो विद द फ्लो, जैसे जैसे जो जो होता रहेगा। तो अभी तो मैं बस सो के उठी हूँ, तो पहले मैं अपनी कॉफ़ी बनाती हूँ। मेरी कॉफ़ी भी हो चुकी है रेडी अब। यमी। सिद्धार्थ मुझे बहुत टाइम से एटॉमिक हैबिट्स पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो आज कॉफ़ी पीते पीते इस बुक को भी शुरू करती हूँ। लेट्स रीड इट। कॉफ़ी पीते पीते थोड़ी सी बुक पढ़ ली, लेकिन बहुत थोड़ी सी पढ़ी क्योंकि आई एम नॉट एन एविड रीडर, बट आई विल ट्राई टू इनकलकेट दैट इन माय डेली रूटीन। पिछले कल मैंने ये डॉलरामा गई थी मैं, और मैं वहाँ से ना अपने लिए वर्ड हंट की बुक लेके आई हूँ। ऐसे पजल्स है और वर्ड्स लिखे नीचे और आपको उनको मतलब सर्च करना है। तो मैं पिछले कल इस बुक को लेके आया और मुझे इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था करने में कि मैंने वन गो में 11 पजल सॉल्व किए। आज मैंने सोचा है कि मैं इसको आप लोगों के साथ सॉल्व करती हूँ और एक टाइमर सेट करती हूँ कि देखने के लिए कि मैं कितनी देर में ये कंप्लीट कर पाती हूँ। तो ये है मेरा टाइमर और ये है मेरा पजल। It took me 10 minutes and 52 seconds to solve this one puzzle. तो आई गेस 10 मिनट की एक बहुत अच्छी ब्रेन की एक्सरसाइज हो गई मेरी। तो आई क्वाइट लाइक इट। और ऐसी बात नहीं, आपको ये फ़ोन वगैरह में भी ये गेम मिल जाती होगी इजीली, बट जो मज़ा पेन लेकर पेपर में ऐसे पूरा ऐसे मार्क करने में, वो मज़ा फ़ोन में क्लिक करने में नहीं है। इट्स टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। सो मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है। इट हैज़ अ होल लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, एग वाइट्स एंड कॉटेज चीज़। तो इसको मैं फटाफट अब खाती हूँ। यम यम यम। पेट पूजा भी हो गई, अब काम दूजा करते हैं। आज का मौसम भी काफ़ी शांत है, बहुत डिप्रेसिंग सी वाइब आ रही है बाहर से, बट मैं इस वाइब को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ना प्लांट्स उगाए थे घर पे खुद से। दोनों में उगाए थे, बट एक में उग गए और एक में नहीं लगे। तो दिस मेक्स मी सैड एंड दिस मेक्स मी हैप्पी एट द सेम टाइम। और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्लांट्स उगाना, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट नहीं है। तभी तो यहाँ पर मोस्टली हम लोग इंडियंस जो है उनको आके विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा से धूप सेकने वाली आदत होती है। सिद्धार्थ मेरे लिए रोज़ वाला प्लांट लेके आए थे रोज़ डे वाले दिन, बट इसके भी मतलब धज्जियाँ उड़ गई क्योंकि ये सूख चुका है, क्योंकि इसे सनलाइट नहीं मिल रहा। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे किसी तरीके से बचा लूँ। इंटरनेट में कुछ ना कुछ सर्च करती रहती हूँ। अगर आप लोगों को कोई टैक्टिक पता है कि मैं क्या करूँ कि ये सेव हो जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पर यार कुछ भी बोलो ना, मुझसे ये गमला ऐसे खाली देखा नहीं जा रहा है। तो मेरे पास सीड्स है और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इसको फिर से रीफ़िल करती हूँ, एक और ट्राई करती हूँ कि क्या पता इसमें कुछ लग जाए। और पहले मैंने इसमें लेटस लगाया था, बट अब लेटस तो नहीं है मेरे पास, है आई गेस हॉट पेपर। तो इसको मैं इसमें लगाती हूँ अब। तो यहाँ पर रखा था मैंने सॉइल, ये मैं पिछले बार डॉलरामा से लेके आई थी इसे फिल करने के लिए। तो बची हुई मैंने इस अलमीरा में रख दी थी। तो अब लाइट ऑफ करते पहले तो अब अपना काम शुरू करते हैं। पहले करते हैं अपना सेटअप तैयार। सबसे पहले तो लगाते हैं अपने ग्लव्स। सो लुक एट माय गार्डनिंग टूल्स, हाउ क्यूट। और ये सारा का सारा सामान मैं डॉलरामा से लेके आई हूँ। ये मिट्टी भी, ये गमला भी, ये स्प्रे बॉटल भी। सबसे पहले तो मैं अपना ये वाला जो गमला है इसे एम्प्टी करती हूँ। तो मेरे पास ना
ये था एक कंटेनर खाली। एक्चुअली में इसमें मेरे पास मशरूम थे और मैंने मशरूम सारे खा लिए, तो फिर ये कंटेनर हो गया मेरे पास। आई एम नॉट अ बिग होर्डर, बस मुझे दिमाग में था कि मैंने ये खाली करना है, तो मैंने ये सेव किया हुआ था। तो सबसे पहले मैं इसकी जो मिट्टी है ना, वो इसको खाली कर देती हूँ। हाउ क्यूट। तो दिस इज कम्प्लीटली एम्प्टी नाउ। मैं पहले इस थोड़ी ना मिट्टी को लूज कर लेती हूँ यूजिंग माई रेक। शायद मैं रेक ही बोलते होंगे। आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद द गार्डनिंग टर्म्स, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अब जब मेरी मिट्टी फिर से हो चुकी है लूज, तो मैं इसको इसमें रिफिल करती हूँ। थोड़ी सी मैं फ्रेश सॉइल भी ले लेती हूँ। देखो गाइस, आपको यहाँ कनाडा में सॉइल भी खरीदने को मिलती है। सब मिलता है, सब बिकता है और सब मिलता है। इसको मैंने इतना फिल कर लिया है, ब्रिम तक नहीं किया है, थोड़ा स्पेस रखा है। तो मैं इसको थोड़ा सा फिर से अपने इसी की मदद से थोड़ा लूजन करूँगी और फिर इसमें सीड्स डालूँगी और फिर इसको हल्का सा ऊपर से थोड़ा और सॉइल से कवर कर लूँगी। ये हमारे सीड्स, हॉट पेपर। हे भगवान, प्लीज़ इस बार लग जाना। तो ये है सीड्स और इनको मैं डालती हूँ अब इनमें। सीड्स डाल दिए हैं, अब मैं इसको हल्का सा एक और लेयर सॉइल से कवर कर देती हूँ। अब मैंने इनको सॉइल से भी कवर कर लिया है और इट्स नाउ टाइम टू स्प्रे सम वाटर। इतना वाटर स्प्रे करना है कि आपकी मिट्टी आपको ऐसे अच्छे से गीली गीली दिखे। Now it's nice and wet. पैकेट के अकॉर्डिंग इसके स्प्राउट्स आने में ही ऑलमोस्ट 14 to 21 डेज लग जाएंगे और हार्वेस्ट तो आई गेस 3 महीने बाद ही आएगा कुछ, और 14 दिन बाद देखते हैं हमारे स्प्राउट्स आते हैं नहीं। हम इसको लेते हैं और इसकी स्पेस पे प्लेस कर देते हैं। एक तो ऐसे यहाँ पर सनलाइट का बहुत इशू है, बट मैं इसको फिर भी विंडो के पास रखती हूँ ताकि जितना हो सके उतना तो मिले। तो लेट्स कीप इट। तो मैंने प्लेस कर लिया है गमला अपनी जगह पे, और जो मैंने गंद मचाया है अब मैं इसको साफ करती हूँ। बाहर अब बर्फ पड़ने लग पड़ी है। It's 4th of April and it's still snowing over here. वाह। सफाई भी कर ली थी और उसके बाद मैं फ्रेशन अप भी हो गई, और अब मैंने सोचा कि मैं लॉन्ड्री करती हूँ। बट लॉन्ड्री करने के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डिटर्जेंट नहीं, लूनीज। लूनीज यानी कि $1 के सिक्के, वो भी 4। यहाँ पर कनाडा में $1 को लूनी बोलते हैं और $2 को टूनी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने अपने जितने भी बैग्स हैं उनको खोल खोल के देख रही हूँ कि मुझे 4 लूनीज मिल जाए अलग अलग, ताकि मैं लॉन्ड्री कर सकूँ, क्योंकि 2 चाहिए वॉशिंग के लिए और 2 चाहिए ड्राइंग के लिए। गाइस, मुझे मिल चुके हैं 4 लूनीज। अब करते हैं अपनी लॉन्ड्री। हाउ लकी ऑफ अस कि जो हमारी बिल्डिंग का लॉन्ड्री रूम है वो बस हमारे अपार्टमेंट के साथ ही है, तो हमें कहीं भी ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। जितने भी लोगों का अपार्टमेंट है इस बिल्डिंग में, उन सबके पास अपनी अपनी की होती है लॉन्ड्री रूम के लिए। तो जस्ट ओपन इट। भाई एक हाथ से मेहनत करना। ओ, तो ये है इस अपार्टमेंट का लॉन्ड्री रूम, बट मेरे साथ हो गई एपिक ट्रेजेडी। जो दोनों यहाँ पर मशीन्स थी वो दोनों ही बिजी है इस टाइम, तो आई गेस दोनों को ही मतलब हाफ एन आवर 1 आवर लग जाएगा। और मैं इतनी मेहनत से ये सब उठा के लाई यहाँ पर, अब मुझे वापस ले जाना पड़ेगा और थोड़ी देर बाद आना पड़ेगा। यहाँ पर जितनी भी मशीन्स हैं वो सब इंडस्ट्रियल साइज है, तो क्वाइट नाइस कि काफ़ी कपड़े एक बार में धुल जाते हैं। एक बार जाके चेक करके आती हूँ कि कोई मशीन खाली हुई है। दोनों ही खाली है, तो अब लेके आते हैं कपड़े और धोते हैं।
हम अब अपनी रिक्वायर्ड सेटिंग्स के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेंगे। नॉर्मली ठीक है ये। और फिर डालेंगे अपने कॉइन्स, अपने लूनीस हमने यहाँ डाल दिए हैं। इसको करेंगे इस तरीके से पुश और इसको कर देंगे स्टार्ट। आज मैंने सोचा कि मैं डिनर में बनाती हूँ बटर चिकन। तो जब तक मेरे कपड़े हो रहे थे मैंने पहले चिकन अपना मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो मैंने उनको अब अवन में डाल दिया है ताकि वो अच्छे से ग्रिल हो जाए। और बाद में मैं बनाऊँगी आज रात को डिनर में बटर चिकन। तो मेरे कपड़े हो चुके हैं डन। अब मैं इनको यहाँ से निकालूंगी और इस ड्रायर के अंदर डालूंगी। कपड़े मैंने यहाँ से निकाल के डाल दिए ड्रायर के अंदर। इसको करते हैं बंद और फिर से अपने लूनीज लेते हैं, इन्हें डालते हैं यहाँ पर और इसको करते हैं पुश और इसको करते हैं स्टार्ट। हीट हमें मीडियम ही चाहिए थी तो मैंने इसको छेड़ा नहीं। और अब फिर 1 घंटे बाद आते हैं और 1 घंटे बाद गर्मा गर्म कपड़े लेते हैं। वाह! तो मेरा चिकन बहुत ही अच्छे से ग्रिल हो चुका है। अब मैं इसका बटर चिकन बनाऊंगी। जो ग्रेवी का बेस था वो मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ था। इसमें अनियन है, टोमेटोज है, गार्लिक है और ग्रीन चिली है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड ऑल द स्पाइसेस। हल्दी, कुछ मसाला, मिक्स added a little bit cream। अच्छा मैं बताना भूल गई कि जो बेस था उसमें मैंने काजू भी डाले थे कुछ ग्राइंड करते हुए। आई गेस ज़्यादा तो नहीं, 5-6 पीसेस, दैट्स इट। नाउ इट्स टाइम टू ऐड द चिकन टू द ग्रेवी। I am impatient. I added the chicken. Now it just needs to simmer for a while and then my butter chicken's ready for dinner. तो मेरे कपड़े सूख चुके हैं अच्छे से, देखिए completely dry clothes. Let's fold them now. Done. Dinner ready and served. Let's eat. Thanks for watching guys. Bye bye. Take care.